दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ये 5 काम करती है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे शादी करेंगे तो ऐसा होने के बावजूद भी तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप पूरी ज़िंदगी खुश रहना चाहते हैं तो ऐसी लड़की से शादी ना करना जो ये 5 काम करती है, और अगर आप कर चुके हैं तो भुगत ही रहे होंगे। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, अगर वो आप पर शक करती है और उसको आप पर भरोसा नहीं है तो आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आप उससे शादी करेंगे तो हमेशा आप पर शक करती रहेगी और इस वजह से हमेशा आप दोनों की लड़ाइयाँ होती रहेंगी। और इसके उल्टे अगर आप उस पर शक करते हैं, आपको उस पर भरोसा नहीं है, फिर तो बिल्कुल भी शादी मत करना। क्योंकि फिर शादी के बाद भी आप यही सोचते रहेंगे कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, कहीं उसका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, कहीं किसी और के साथ बातें तो नहीं करती है। और इस वजह से आप दोनों की हमेशा लड़ाई होती रहेगी और आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर आप उस पर शक करते हैं तब तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, कभी भी सुकून से नहीं रह पाओगे। तो इससे अच्छा है कि उस व्यक्ति से शादी मत करो जिस पे आपको भरोसा नहीं है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, आपको ऐसे व्यक्ति से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा झगड़ा करता हो, छोटी बातों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हो। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी होगी, आपकी छोटी सी बात पे उससे लड़ाई हुई, वो उस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब लड़ाई को सुलझाने की जगह और ज़्यादा उलझाने की कोशिश करे और ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे और ज़्यादा चिल्लाएं। और कई बार तो कुछ लड़कियां ऐसे भी होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं जो पब्लिकली इंसल्ट करने लग जाते हैं, लोगों को सामने बेइज्जती करने लग जाते हैं, अपने दोस्तों के सामने आपके इंसल्ट करने लग जाते हैं, यानी कि छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो एक कहावत है ना, बात का बतंगड़ बना देना। तो वो भी अगर बात का बतंगड़ बना देती है तो फिर आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद भी जब आपका उससे शादी होगी तो शादी के बाद भी बहुत ऐसे केसेस होते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उन झगड़ों को सुलझाने वाली होनी चाहिए और ज़्यादा उलझाने वाली नहीं। क्योंकि उलझाने वाली होगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी उलझा के रख देगी। मैं आपको लड़की के एग्जाम्पल्स में समझा रहा हूँ, बट लड़के के एग्जाम्पल भी सेम है। अगर आपका बॉयफ्रेंड है जो छोटी बात को और ज़्यादा बढ़ा देता है तो आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर एक आध बार ऐसा हो गया तो चल सकता है, लेकिन अगर हमेशा ही वो इंसान ऐसा करता है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, तो आपको उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो। बाकी आगे आपकी इच्छा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसका आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, वो जैसा चाहे आपका यूज कर सकती है, मतलब बिल्कुल कठपुतली की तरह आपको नचा सकती है। ठीक है, मैं मानता हूँ सबके सामने आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस बात को, लेकिन आपको खुद तो पता है कि वो आपको डोमिनेट करती है, वो आपको कंट्रोल कर सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो और तब भी आप उससे शादी करते हो तो फिर ये मत सोचना कि शादी के बाद वो आपको डोमिनेट नहीं करेगी। शादी के बाद भी वो आपको डोमिनेट करेगी, पूरी ज़िंदगी डोमिनेट करेगी। तो अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, पूरी ज़िंदगी वो मुझे डोमिनेट करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी ये मुझे डोमिनेट कर रही है, शादी के बाद मैं इसको डोमिनेट करूँगा, तो ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है तब भी आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। और मैं यहाँ पर ये भी आपको कहना चाहूँगा, अगर आप भी उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो तब भी अगर वो आपसे शादी करती है तब भी आप लोगों को बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे। क्योंकि ये इंसान का नेचर होता है, वो लंबे समय तक डोमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और नहीं बर्दाश्त कर पाता कोई उसे कंट्रोल करे। तो रिलेशनशिप और शादी में दोनों एक दूसरे को इक्वल प्यार दें और इक्वल कंट्रोल दें और इक्वल रिस्पेक्ट दें, तभी वो शादी या रिलेशनशिप टिक पाती है।
और एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो तो वो रिलेशनशिप या शादी टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अगर आपका पार्टनर एडजस्टमेंट नहीं कर सकता तो आपको उससे भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी जगहों पर आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं। हर एक छोटी बात पर एडजस्टमेंट करने होते हैं। एग्जाम्पल, आज आपने अपनी वाइफ को कहा था कि उसे घुमाने ले जाएंगे, लेकिन आपको ऑफिस में ज़रूरी काम पड़ गया और आपको वहाँ जाना पड़ गया, तो आपकी वाइफ को यहाँ एडजस्ट करना होगा। आज आप एडजस्ट कर लो, कल वो एडजस्ट कर लेगी। आप दोनों जब साथ में एडजस्टमेंट करके चलेंगे तभी आपकी जो लाइफ है अच्छी चल पाएगी और आपकी शादी ठीक रह पाएगी। तो अगर आपका पार्टनर बिल्कुल भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है और आपको पता है कि वो किसी भी जगह पर एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, तब भी अगर आप उससे शादी करते हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। लेकिन उस पॉइंट को बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका पार्टनर आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, और ऐसा अगर एक बार भी हुआ है कि वो आपके पेरेंट्स की इंसल्ट की हो, या तो आपके सामने या फिर आपके पीठ पीछे, और तब भी अगर आप उससे शादी करने की सोच रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आपसे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिन पेरेंट्स ने आपको 25 साल पाला है, अगर आप अपने 25 दिन के प्यार के लिए उन 25 साल के प्यार को भूलकर उससे शादी कर लेते हैं, तो पहला तो आप बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, और दूसरा अगर उसके बाद भी आपकी उससे शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि वो शादी के बाद भी आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करे, उनसे लड़ाई झगड़ा करे, और अगर ऐसा होगा तो आप लोगों के बीच में भी झगड़ा होगा, या फिर आपके परिवार और आपके बीच झगड़ा होगा, जिससे आपका परिवार टूटेगा और आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं आपको ये मेरी बात सही लगे। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।